Good morning to all the students of class 6th. This is your Neha ma'am, and today we are going to start your chapter 5, that is separation of substances. So I once again welcome you to your science class, and let's begin with your chapter 5, separation of substances. How the substances are separated from each other. Before we start the chapter, let us understand the two terms, that is pure substances and mixture. What are pure substances and what are mixtures, and what is the difference between both? A pure substance consists of only one kind of particles, whereas a mixture consists of two or more kind of particles. यानी प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स या फिर एक ही तरह की चीज़ों से बना हो, और मिक्सचर होता है जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर्स के टाइप्स, what are the types of mixtures? So we have basically two types of mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. A homogeneous mixture is that which has the same composition throughout. That is, its components are uniformly distributed and cannot be distinguished from each other. A heterogeneous mixture is that which does not have the same composition throughout. That is, its components are not uniformly distributed and can be distinguished from each other. अब फॉर एग्ज़ाम्पल होमोजेनस मिक्सचर वो होता है कि जब किसी भी मिक्सचर के सारे कंपोनेंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हों, उन्हें हम होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे अगर हम किसी पानी में शुगर को डिज़ोल्व करें तो जो वाटर और शुगर का जो सोल्यूशन बनेगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। जबकि अगर हम पानी में सैंड को डाल दें और उसको मिक्स करें तो वी कैन सी द सैंड डू नॉट मिक्सेस विद इट सेटल डाउन वंस यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड। सो अ हेट्रोजेनस सोल्यूशन इज़ द वन जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। अब बेसिकली मिक्सचर्स में नॉर्मली सेपरेशन की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? वाई डू वी नीड टू डू द सेपरेशन? हमें सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? देयर आर टू रीजन्स बेसिकली। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी किसी भी मिक्सचर में से वेस्ट या बेकार चीज़ को निकाल के बाहर फेंकने, दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अगर हमें मान लो किसी भी मिक्सचर में से यूज़फुल चीज़ों को अगर हमें निकालना है तो हम उसमें से सेपरेशन करते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि सॉलिड विद सॉलिड्स, अगर किन्हीं दो किसी में कोई ऐसा मिक्सचर जिसके सारे कंपोनेंट सॉलिड हैं, दोनों कंपोनेंट्स सॉलिड हैं, उनको अलग करने के लिए हम किन किन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हैंड पैकिंग। ये मेथड हम सब जानते हैं, वी ऑल नो इट एंड वी जनरली सी इट इन आवर हाउसेस। हम अपने घरों में अपनी दादी को, अपनी मम्मा को इस मेथड को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट डेली देखते हैं। when a mother's cook that pulses, or when the mother cook rice, in that case what she does, आपने देखा होगा चावल या दाल जब मदर बनाती हैं तो वो पहले थाली में उसे रख के, ठीक है, उसमें से पेबल्स वगैरह को चुन हैंड से, अपनी हाथ की हेल्प से उसमें से पेबल्स वगैरह छोटी छोटी कंकड़ियों को निकाल कर अलग से रख देती हैं, अलग से फेंक देती हैं। तो इसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग, यानी हाथों से चीज़ों को अलग करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। Second is your threshing. This method is generally used by farmers. To separate the grains from the stalks after harvesting. The dried stalks are beaten or threshed to separate the grains. However, in large farms, threshing is done by using threshing machines. Threshing, we know what is threshing, यानी जब कोई भी फसल, स्पेशली जब वीट्स की या गेहूँ की फसल जब रेडी हो जाती है, इन वंस इट इज़ हार्वेस्टेड, तो इट्स ड्राइड, उसको सुखाया जाता है और सूख के उसका जो भूसा होता है, और भूसे को, चावल को, गेहूँ को और भूसे को अलग करना होता है। तो इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग की मदद से, यानी किसी किसी स्टिक या डंडे की हेल्प से उन ड्राइड ग्रेन्स के पूरे प्लांट को बीट किया जाता है, जिससे आपके जो ग्रेन्स और आपका जो चैफ होता है वो सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं।
अब विनोइंग व्हेन यू बीट इट, जब थ्रेशिंग हो गई यानी कि जब हमने उसे बीट करके गेहूँ को स्टॉक से अलग कर दिया, उसके बाद गेहूँ को और स्टॉक को अलग अलग करने की बारी आती है। उस केस में तो क्या होता है वी नो दैट कि गेहूँ जो होता है वो एक उसके एक वॉल या फिर एक कहते हैं कवरिंग के अंदर कवर होता है, उसे बीट करके पहले बाहर निकाला जाता है। अब बारी आती है उसे सेपरेट करने की, तो सेपरेट कर हम करते हैं उसे विनोइंग के थ्रू। जैसा कि तुम पिक्चर आप यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, वी नो द ग्रेन्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं और जो उसका हस्क यानी जो भूसा होता है वो हल्का होता है। तो यानी एक बड़े से फ़ैन की मदद से किसी भी हवा की हेल्प से क्या किया जाता है, उसे काफ़ी हाइट से ग्रेन्स को नीचे गिराया जाता है, जिससे ग्रेन्स तो नीचे गिर जाते हैं और जो भूसा होता है यानी हस्क जो होता है लाइटर, वो हवा की मदद से उड़ जाता है साइड में। सो दिस इज़ कॉल्ड योर विनोइंग। आफ्टर दैट वी हैव सीविंग। सीविंग ऑल्सो डेली, सीविंग भी हम डेली अपनी मदर्स को घर में करते हुए देखते हैं। वट इज़ सीविंग वेरेवर मदर्स मदर्स हैव टू मेक चपातीज़। जब हमारी मम्मियों को या दादियों को चपातीज़ बनानी होती हैं तो सबसे पहले वो क्या करती हैं, आटे को छानती हैं, आटे को छानती हैं, ठीक है। यानी कि इस मेथड को हम यूज़ करते हैं कि जब किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम सीविंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं। सीव इज़ अ वायर मैश फिक्स टाइटली इन अ फ्रेम। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी मिक्सचर में लोहे से बनी हुई कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो उसमें से उस लोहे की बनी हुई चीज़ को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज वी नो दैट मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन्स एंड द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन्स। Thank you and have a good day.